आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट मिसलेनियस होगा। हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन रहेगा। हर रोज़ हम लोग इसको अभ्यास करेंगे, इसको बनाएंगे। आज जो प्रैक्टिस सेट है ये सोनू सर के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन है। कभी हरिओम सर का प्रैक्टिस सेट होगा तो कभी जेपी सर का प्रैक्टिस सेट होगा। हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोग को बता दें कि दो बैच नया चल रहा है अभी, 7 से 8 और एक 9 से 10। तो आप लोग को जिस बैच में ज्वाइन करने का मन होगा, जिस बैच में टाइम होगा, तो आप लोग ज़रूर इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कितना प्रश्न है टोटल। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 35 है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। और देखिए नीचे जो एक एड्रेस दिया गया है ये हमारे कोचिंग का एड्रेस है, जैन कॉलेज पूर्वी गेट कनकपुरी मोहल्ला गली नंबर 2 आरा। और ये मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर से आप फ़ोन करके कोई भी सूचना ले सकते हैं। एक और बात है कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा ज्ञान जीएस वर्ल्ड के नाम से, ज्ञान जीएस वर्ल्ड। इस पर सारा पीडीएफ हम डाल देते हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। पाल राजवंश का संस्थापक का नाम बताना है। धर्मपाल, महीपाल, गोपाल, रामपाल। हम 2 से 3 सेकंड आप लोग को देंगे और 2 से 3 सेकंड में आप लोग को आंसर डिसाइड करना है, उसके बाद हम बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल, सी नंबर। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल है। आगे 2 नंबर, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो बताएंगे आप लोग। ऑप्शन में ए में है केन, मुंडक, कठ, इनमें सभी। बताएंगे आप लोग 2 का आंसर क्या होगा, तो मुंडक हो जाएगा सही आंसर। मुंडक उपनिषद भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा तो सब लोग को पता होगा, कहाँ है बताएंगे आप लोग। सासाराम, दिल्ली, रोहतासगढ़, चौसा। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, सासाराम। आप लोग कमेंट में बताएंगे आपका कितना नंबर आया, 35 में कितना सही किया आप लोग ज़रूर बताएंगे। 4 नंबर, पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी। हुमायूं नामा के लेखक को बताना है। पहला अकबर, गुलबदन बेगम, बाबर, हुमायूं। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। 5 नंबर, अंतिम मौर्य शासक कौन था। अंतिम मौर्य शासक के बारे में बताना है। ए नंबर है बृहद्रथ, दशरथ, बिंदुसार, देववर्मन। तो 5 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 5 का ए हो जाएगा, बृहद्रथ। आगे 6 नंबर, भारत और पाकिस्तान के अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे। ए नंबर में है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। बताना है आप लोग को 6 का आंसर क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे, तो सही आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे 7 नंबर, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ऑप्शन ए 17 बार, 5 बार, 7 बार, 15 बार। बताएंगे आप लोग मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो टोटल 17 बार किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का। 8 नंबर देखेंगे आप लोग। 8, महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु एक उपाधि है, ये उपाधि किसको दी गई थी। ऑप्शन ए में है CF एंड्रूज, बी में अब्दुल गफार खान, सी राजेंद्र प्रसाद, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, CF एंड्रूज। CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि मिली थी और ये महात्मा गांधी द्वारा मिली थी। आगे 9 नंबर पढ़ते हैं, किस वर्ष सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष की थी। तो बताएंगे आप लोग 1945 में, 1915 में, 1935 में या 1925 में।
सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा 1925। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपका कितना नंबर आया। इससे अनुमान लगता है कि आप लोग की तैयारी किस दिशा में चल रही है, कितना बढ़िया चल रही है। देखिए ये सारे क्वेश्चन हरिओम सर और सोनू सर आप लोग को क्लास में पढ़ाए हैं। अगर आप लोग बढ़िया से क्लास किए होंगे तो ज़रूर सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। 10 नंबर, कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है बताना है आप लोग। ए नंबर अब्दुल गफ़ार खान, बी नंबर आसफ उल्ला खान, सी नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी नंबर हसरत मोहानी। 10 का आंसर बताएंगे आप लोग। कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो अब्दुल गफ़ार खान, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए अब्दुल गफ़ार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। 11 नंबर, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? मतलब भाषा के आधार पर कौन राज्य का सबसे पहले गठन हुआ था? कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का या मध्य प्रदेश का? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 नंबर, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बोल रहा है कि इसका ऑप्शन ए देखेंगे आप लोग, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। बी नंबर सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा के एम मुंशी। आप लोग को सही ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर में है सरदार पटेल तथा बीपी मेनन, बी में सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में सरदार पटेल तथा के एम मुंशी। तो सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। ये भारत की देशी रियासतों के विलय में दोनों व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। संविधान सभा की कानूनी सलाहकार कौन थे? 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ए नंबर में है के एम मुंशी, बी नंबर बी एन राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर सी नंबर बी आर अम्बेडकर है और डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बताएंगे आप लोग कौन थे। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे 13 का बी हो जाएगा, बी एन राव। बी एन राव हो जाएगा। आगे 14 नंबर, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ए लक्षद्वीप, बड़ा निकोबार, मद्रास, कन्याकुमारी। बताइए आप लोग, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? लक्षद्वीप में, बड़ा निकोबार में, मद्रास में, उसके बाद कन्याकुमारी में। चौदह का आंसर बताइए आप लोग। डी हो जाएगा, कन्याकुमारी। 15 नंबर, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा मतलब कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये बताना है। इसका बहुत बढ़िया एक ट्रिक भी है जो हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ए नंबर 6, बी नंबर 9, सी नंबर 7, डी नंबर 8 है। तो भारतीय प्रदेशों से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा 15 का। इसका ट्रिक था मित्र पर गमछा झार, सब लोग को याद होगा, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल देख लेंगे आप लोग, सभी मित्र पर गमछा झार इसका ट्रिक होता है। 16 नंबर, भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है, मतलब कहाँ से नहीं गुजरती है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। यानी ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से 3 से तो गुजरती है ये यमोत्तर, लेकिन एक से नहीं गुजरती है। तो उसका बताना है आप लोग को। 16 का ए हो जाएगा, झारखंड। 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश का सही क्रम है रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका। उसके बाद रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन। बताना है आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से।
17 का सही आंसर सी हो जाएगा। रूस 1 नंबर पर आता है, कनाडा 2 नंबर पर, अमेरिका 3 नंबर पर, चीन 4 नंबर पर। हमारा देश भारत 7 नंबर पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टि से। आगे, सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? सागा दावा एक त्यौहार है जो बोल रहा है कि किस राज्य में मनाया जाता है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। बताएंगे आप लोग। 18 का सही आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम। सागा दावा, सागा से सागा, से सिक्किम, याद रखेंगे। 19, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी के खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे आप लोग। तांबा के लिए, लोहा के लिए, हीरा के लिए या सभी के लिए? 19 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 19 का ए हो जाएगा, तांबा के लिए। 20, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान के नाम को बताना है आप लोग को। क्या हो जाएगा? प्रेयरी, पंपास, वेल्ड या स्टेपीज? सही आंसर बताएंगे। 20 का सही आंसर बी हो जाएगा, पंपास। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, बताना है। चिली, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या उरुग्वे? 21 का आंसर देंगे आप लोग। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, वेनेजुएला। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 जून, 24 मार्च? बताएंगे आप लोग। 22 का 22 दिसंबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन हम लोग रटते जाएंगे, याद करते जाएंगे। बाकी जो थ्योरी का क्लास है आप लोग क्लास करते रहिए। अभी 10 से 12 ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, तो उसमें सब चीज़ क्लियर होते रहेगा आप लोग को। हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ना कि उसको डिटेल में देखेंगे। डिटेल में देखने के लिए हमारा ऑफलाइन क्लास चल रहा है, जिसका एड्रेस है आप लोग को शुरुआत वीडियो में बताए हैं, फिर से बता देते हैं। जैन कॉलेज, पूर्वी गेट, कनकपुरी मोहल्ला, गली नंबर 2, आरा। मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग। जो भी जानकारी लेनी है इस नंबर से ले सकते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर दिखाई पड़ते हैं? ए नंबर मध्य कपासी, बी नंबर पक्षाभ कपासी, वर्षा कपासी या अस्त्री कपासी? 23 का आंसर बताएंगे आप लोग। 23 का सही आंसर बी हो जाएगा, पक्षाभ कपासी। ये मेघों में से आकाश में उच्चतम स्तर दिखाई पड़ते हैं, पक्षाभ कपासी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 24 नंबर, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट कितनी समुद्री मील तक समुद्री की ओर फैली हुई है? मतलब समुद्री की ओर कितना मील तक फैला हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 10 समुद्री मील, बी में 16 समुद्री मील, सी में 12 समुद्री मील या डी में इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा। 24 का सही आंसर सी हो जाएगा, 12 समुद्री मील। 25, शुद्ध जल होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय क्षारीय दोनों होता है या उदासीन होता है? तो 25 का आंसर बताएंगे आप लोग। 25 का सही आंसर डी हो जाएगा, उदासीन। 26, सोना का लैटिन नाम। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सोना का लैटिन नाम क्या है। औरम, मैट्रियम, कैल्शियम, फेरम। 26 का आंसर बताना है आप लोग को। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, औरम। AU होता है इसका संकेत, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, कुहासा है, मतलब जो कुहासा कुहारा जो ठंडे के दिनों में गिर जाता है, उस कुहासे को पूछ रहा है कि वो क्या है? वो समांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है, यौगिक है या कोई नहीं? इसमें से कोई नहीं है। तो 27 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 27 का बी हो जाएगा, ये विषमांग मिश्रण है। 28, चाय की लाल कीट का कारण है जीवाणु, फफूंद या हरी सवाल या विषाणु? सही आंसर बताना है आप लोग को 28 का। तो 28 का सी हो जाएगा, हरी सवाल। चाय की लाल कीट का कारण हरी सवाल होता है। आगे
29 नंबर, वायसराय की खोज, सॉरी वायरस की खोज, वायसराय पढ़ रहे हैं, वायरस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है, देखेंगे आप लोग, एमपी डॉकल्स, बी में हैक्सेल, सी में इवानोस्की और डी में हेल्डेन। तो ये सब लोग को याद होना चाहिए। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 का, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान बताना है, 7, 7 से कम, 7 से अधिक या निश्चित नहीं बताएंगे। 30 के आंसर आप लोग, सही आंसर 30 का सी हो जाएगा, 7 से अधिक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देते रहेंगे और इसका कमेंट में बताइएगा जरूर कितना नंबर आया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति में, बी साइटोप्लाज्मा में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी लाइसोसोम में। 31 का आंसर बताना है आप लोग को। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। 32, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से किसका क्या उपयोग में लाया जाता है? ये फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर आप लोग को बताना है, इथेन, मीथेन, इथिन, एसिटिलीन। 32 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो 32 का सही आंसर ए हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ए। 33 नंबर, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? NO, CO, CO2, SO2। 33 का आंसर बताएंगे आप लोग। 33 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2। 34, सिरिका में पाया जाता है, ए नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नंबर एसिटिक अम्ल, सी नंबर फॉर्मिक अम्ल, डी नंबर नाइट्रिक अम्ल। 34 का आंसर बताएंगे आप लोग। 34 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, बी नंबर एसिटिक अम्ल हो जाएगा। 35, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है, मतलब रासायनिक पदार्थों का सम्राट कौन होता है? नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्लराज को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। 35 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? तो 35 का सही आंसर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे आपका कितना नंबर आया। हर रोज़ हम कोशिश करेंगे कि एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, लेकिन हर रोज अलग अलग टीचर का प्रैक्टिस सेट होगा। हरिओम सर का अगला कोशिश करेंगे कि होगा, उसका अगला कोशिश करेंगे जेपी सर का होगा, फिर सोनू सर का होगा। तो आप लोग हर टीचर का प्रैक्टिस सेट देखते रहेंगे, क्योंकि जितने भी टीचर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।